You are not entitled to the fruits of your labor. Arjun, कर्म करो. In this life, you will get betrayed almost. Betrayed by your most important people. Betrayed by the work you are in. Maybe betrayed by yourself. लेकिन याद रखना, you are not entitled to the fruits of your labor. वो दिन आज नहीं तो कल तुम सबकी लाइफ में आएगा वेयर यू विल गेट बीट्रेड. आई मीन तुमने अपनी पूरी जी जान लगा दी होगी एक रिलेशनशिप में, एक नौकरी में, एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, किसी गोल में, एंड एट द एंड यू जस्ट डोंट गेट इट और तुम हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे. उस दिन बस इतना याद रखना कि इट वॉज नेवर अबाउट द गोल, इट वॉज अबाउट हु यू बिकेम इन दैट जर्नी. You are not entitled to the fruits of your labor. I've personally seen this happen like so many times in my life, completely where I was dedicated, I was completely right, but the reality did not align my way. क्या करें ऐसी सिचुएशन में, कैसे लड़ें इस चीज़ से, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक हार्ट थ्रॉबिंग इफ़ नॉट हार्ट ब्रेकिंग कि चीज़ें ऐसे भी टर्न आउट हो जाती हैं. देखो यार, बात ऐसी है कि इट वॉज नेवर अबाउट दैट डी डे जब तुम्हारी वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगी और शादी तक पहुंचेगी. नहीं, इट वॉज नेवर अबाउट दैट डी डे जब तुम एग्जाम में जाओगे एंड यू फाइनली गेट दैट रिजल्ट कि तुम्हारे फेवर में आ गया. इट वॉज नेवर अबाउट दैट डी डे कि जब तुम बैठे और एग्ज़ाम अपनी जॉब के इंटरव्यू में और वो तुम्हारे फेवर में गया. बट इट वॉज ऑलवेज अबाउट दैट डे जब तुम आज में जी रहे हो. डिड यू पुट इन द राइट एफर्ट, डिड यू पुट इन द वर्क टू जस्टिफाई कि मैंने अपना बेस्ट किया. बिकॉज ये सुकून अलग है भाई. रियलिटी किसी के हाथ में नहीं है, वी कांट कंट्रोल इट, बट वॉट वी कैन कंट्रोल इज़ हम क्या थे जब वो रियलिटी घटित हो रही थी. क्या तुमने अपना सब कुछ दिया. हमें नहीं पता फ्यूचर का, हमें नहीं पता रियलिटी का. नो अमाउंट ऑफ थिंकिंग कैन चेंज योर पास्ट और टेल यू द फ्यूचर. तो वो तो चलो सोचना ही व्यर्थ है. बट क्या जब तुम उस जर्नी में थे, इन टू दैट, वर यू डूइंग जस्टिस टू इट. मैं जैसे कई बार कन्फ्यूज़ होता हूँ और लाइफ में ऑब्वियसली ऐसे ऐसे लोज देखे हैं कि कई बार विश्वास नहीं होता लाइक रियलिटी पे कि ओके ओके लाइक थिंग्स लाइक कैन हैपन दिस वे एज वेल. ग्रोइंग अप अपने डैड को देखा था मैंने यार, हर चीज़ के साथ जस्टिस करते हुए, लिटरली हर चीज़, तुम बिलीव नहीं मानोगे, हर चीज़ के साथ इन द मोमेंट जस्टिस करते हुए. वन ऑफ द वेरी एग्जाम्पल जो मेरी लाइफ में आता है, जो मुझे भी इंस्पायर करता है लाइक डैड के अराउंड, वो ये है कि पता है मैं एक बार वाराणसी जब मैं शिफ्ट हो रहा था तो हम रेस्ट हाउस में रखे थे, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में, एंड वहाँ पर एक वॉशरूम था, वो सही से फ्लश नहीं होता था. तो मैं गया यूज़ करने एंड वो हो नहीं रहा था, वो सब बिखरा हुआ था, पानी वानी फैला हुआ था. आई वाज लाइक कि भाई मैं नहीं कर रहा इसमें, लाइक हु केयर्स, आई एम नॉट डूइंग. डैड आए, ही यूज्ड वॉशरूम और ऊपर चले गए रूम में. फिर जब मैं गया मैंने बोला कि यार मेरे को तो यूज़ करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ. तो डैड सेड कि यार वो वाला है, वो जो नीचे 3 है ना, उसमें बीच वाले में जाके देख लेना, इट इज़ क्वाइट गुड. मैंने सोच रहा यार क्वाइट गुड कैसे, जब मैंने तो देखा था तो ये तो गड़बड़ाया हुआ था. ठीक है, मैं नीचे गया एंड इट वॉज क्लीन्ड कम्प्लीटली. मैं वापस आया आफ्टर यूजिंग दैट वॉशरूम. मैंने उनसे पूछा कि यार मैं तो देखा था पापा काफ़ी गड़बड़ाया हुआ सिस्टम था वहाँ पे. ही सेड कि नो, व्हेन आई यूज्ड इट वो फ्लश काम नहीं कर रहा था. पापा गए बाथरूम में एंड वहाँ जाके बाल्टी भरी एंड फिर उससे फ्लश किया. नाउ इमेजिन इन अ पब्लिक टॉयलेट ही इज़ डूइंग दिस बिकॉज लिटरली डूइंग जस्टिस टू हिज धर्म कि अगर डू वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम अदर्स, जैसा तुम चाहते हो, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी, एंड ही वॉज डूइंग दैट. तो दैट इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग टू मी. ही डिड नॉट एंटाइटल्ड फॉर द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, बट वो काम कर रहे थे इन द मोमेंट. आई नो इट इज़ वेरी छोटा एग्जाम्पल, बट फिर भी सोचो, जो चीज़ वर्क भी नहीं कर रही, दैट टू इन अ पब्लिक टॉयलेट, वो भी सही करना, डूइंग जस्टिस टू योर धर्म. क्या इस छोटी सी चीज़ के लिए उन्हें कोई मेडल मिला? नहीं, बट मेरी आंखों में यार अलग लेवल की रिस्पेक्ट बढ़ गई. सो और मैंने और भी बहुत कुछ देखा कि हाउ ही डू जस्टिस विथ हिज वर्क. ऑनेस्टली लाइक माई इंस्पिरेशन, ही इज़ माई इंस्पिरेशन. बट वॉट वॉज मोस्ट डिसहर्टनिंग वॉज जो उनको चीज़ें लाइफ में मिली नहीं सही थी. हमें हमेशा मतलब मुझे देख के लगा कि यार अगर इतने अच्छे इंसान को ऐसी रियलिटी मिल रही है फिर अच्छाई का फ़ायदा क्या. तो जहाँ एक तरफ ग्रोइंग अप वो मेरी इंस्पिरेशन थे कि यार मेरे को ऐसा इंसान बनना है, मतलब ऐसा लाइक कर्मठ, अपने कर्म के साथ जस्टिस करने वाला, अपने धर्म के साथ जस्टिस करने वाला. दूसरी तरफ ग्रोइंग अप हमेशा ही डर रहता था क्योंकि मैंने उनकी देखा था, ही वॉज ऑलमोस्ट बीट्रेड एट एवरी सिंगल पॉइंट, लाइक हताश होने तक के लेवल तक. जहाँ भी एफर्ट्स किए इट वॉज नॉट लिटरली ब्रिंगिंग आउट द रिजल्ट्स ही वांटेड टू, और पूरा जी जान लगा के किया एफर्ट. तो यार ग्रोइंग अप ये डर बहुत ज़्यादा आया कि यार मैं कुछ भी करूँगा ऐसे, तो मान लो मैं कल को किसी रिलेशनशिप में हूँ एंड एट द एंड बिना किसी वजह के लाइक लिटरली इंसान बदल जाए, कम ऑन, लाइक बूम, कुछ भी हो जाए. ये मान लो कल को आई विल बी रेजिंग किड्स और उनकी एक अपनी ज़िंदगी होती है, वो अपनी तरीके से सोचते हैं एंड
सम थिंग्स आर लाइक डिज़ाइंड टू हैपन दैट वे, बिकॉज मैंने देखा है डैड की लाइफ में कितना भी एफर्ट किया कुछ चीज़ें बिगड़ती चली गई. नाउ ऑल दो थर्ड पर्सन से ज़रूर कई बार लगता था कि यार मे बी ही नीड्स मोर क्लैरिटी ऑन दैट, या इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, बट रियलिटी को जैसे टर्न आउट होना है यार वो हो के रहेगी. देयर आर जस्ट सो मैनी फैक्टर्स. तो मैं बड़ा पहले यार घबराया हुआ रहता था. व्हाट इफ लाइक आई एम दैट क्लैरिटी पर्सन, व्हाट इफ आई गेट चीटेड ऑन, या सडनली इंसान बदल जाए अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, कुछ ऐसा हो जाए जो बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन है. और लेट सपोज कल को आई रेज किड्स एंड बड़े होते होते दे टेक सम डिसीजंस विच आर नॉट गुड फॉर देम. मैं तो अपनी क्लैरिटी के हिसाब से ज़रूर कोशिश करूँगा टू रेज देम इन द बेस्ट मैनर. तो ये सवाल आता था भाई शशांक तुम यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हो और योर ओन लाइफ इज़ दैट मैस्ड अप कि अपने बच्चे को नहीं संभाल पाओ. ये आता था, मतलब समझ रहे हो ना ख्याल, लाइक फ्यूचर के रिगार्डिंग, स्पेशली जब आप एक ऐसे फेज से आए हैं जहाँ कहीं ना कहीं आप डरा करते थे, तो इस तरीके का ख्याल आना वाजिब है. बट यू नो हाउ आई गॉट आउट ऑफ इट, बिकॉज वी डोंट बियर फ्रूट्स ऑफ आवर लेबर. रियलिटी जैसे टर्न आउट होनी है, उसमें हमारा कुछ रोल है. वो इतना ही रोल है क्या तुमने अपने धर्म के साथ जस्टिस किया विथ क्लैरिटी. सिर्फ इसलिए कि तुम पेरेंट हो और तुम्हें रेस करना है, तुम रेस करते चले गए, नॉट द राइट थिंग. क्या तुमने सही तरीके से रेस किया? डिड यू सीक क्लैरिटी हाउ टू बी द गुड पेरेंट? लेट्स सपोज रिलेशनशिप एंड हो रहा है तुम्हारा, इंसान सडनली बदल गया, गायब हो गया, या धोखा दे दिया, या चीटिंग कर लिया. मत दुख करना, बिकॉज दैट इज़ बियॉन्ड यू. एंड बस खुद से एक चीज़ पूछना, वॉज आई द बेस्ट पार्टनर, वॉज आई द बेस्ट पेरेंट? क्या मैंने सब चीज़ें जो मैक्सिमम लेवल की मैं कर सकता था करी? नाउ इसमें तुम्हें क्लैरिटी चाहिए होगी कि मैक्सिमम लेवल क्या है. कई लोग खुद के ऊपर एक इतना बड़ा इम्पोजिशन डाल देते हैं कि महान बनने का, कि जब तक मैं 14 घंटे नहीं पढ़ूंगा वो मेरा बेस्ट नहीं होगा. नहीं, बेस्ट ये है जो इंसानी तौर पे कर सकते थे वो क्या तुमने सब किया? क्या जब रिलेशनशिप में थे वर यू कोऑपरेटिव एनफ, वर यू रिलायबल एनफ, वर यू कंसिस्टेंट एनफ, वर यू एक्चुअली तुम वही इंसान थे जो तुम पहले थे और वही इंसान तुम आज हो? क्या तुमने अपने वादे पूरे किए? लेट्स सपोज लाइक आई रिमेंबर व्हेन गोइंग थ्रू द ब्रेकअप आई लिटरली सेड वन थिंग कि बी दिस पर्सन हु यू आर. मैं स्टार्टिंग से यही चीज़ कहता था, यार प्लीज़ बी दिस पर्सन दैट यू आर. एंड द डे दैट एंडेड I had to get out of it because the person was no more that person who I fell in love with. But सुकून क्या देगा? सुकून वो हर दिन देगा जो तुमने अपने साथ जस्टिस किया, अपने से अगेंस्ट जाके. यू बैटल्ड विथ योर ईगो. क्या जब तुम्हें ज़रूरत थी कि पेरेंटिंग के ऊपर एडवाइस सीख करो तो तुमने करी? क्या जब तुम्हें ज़रूरत थी थेरेपी सीख करने की, यार मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर शायद से कुछ दिक्कत है, क्या तुमने करी? जब तुम्हें क्लैरिटी सीख करनी थी, क्या तुमने करी? दैट इज़ लिटरली द एवरीथिंग. वो तुम्हें पीस देगा. I've seen people very close to me getting consumed by entropy, और मैं अपना सब कुछ कर चुका था, सब कुछ, like literally, and they got consumed by entropy. अब रियलिटी में ये लिखा था, ये होना था, दुख हुआ, बिल्कुल हुआ, बट सुकून इस चीज़ का था यार अपना बेस्ट किया, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था. जब लिटरली चीज़ें तबाह हो रही थी तब मैं हाथ जोड़ के भी बोलता था कि भाई प्लीज़ लाइक डू दिस, ख़त्म हो जाओगे, मत करो, ऑल दैट. आई सॉ पीपल गेटिंग कंज्यूम्ड बाय एंट्रोपी, आई ऑफन टॉक अबाउट इट. तो तुम्हें सिर्फ लाइफ में एक चीज़ सुकून देगी, सिर्फ एक चीज़, सच बता रहा हूँ बड़ी. रियलिटी विल नॉट ऑलवेज टर्न लाइक हाउ यू वॉन्ट. मैनी टाइम्स इट विल, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी डे दैट यू लिव्ड. क्या तुमने धर्म के साथ जस्टिस किया? अगर हाँ, किसी भी चीज़ में, अपनी नौकरी में थे, बॉस फायर कर सकता है भाई, लेकिन क्या जब तक तुम थे तुम सही से कर रहे थे? डन भाई, वहीं तुम्हारा जस्टिस हो चुका है. यू विल इवेंचुअली गेट बेटर थिंग्स इन लाइफ. ये एक एंट्रोपी है जो अपीयर होती रहेगी. बट इफ़ यू आर राइट एंड यू आर वर्चुअस, यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर इवेंचुअली. यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट, बट इवेंचुअली अगर सही करते चलोगे, कितना ही रियलिटी भी टेस्ट कर लेगी, नहीं करेगी. यू आर गोना गेट द बेस्ट जॉब, वो एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, वो सब कुछ होगा, एंड इफ़ नॉट एनीथिंग उससे भी बेटर. तो बस इतना करो यार कि क्लैरिटी के साथ कर्म करते चलो. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, 10 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, अभी पास्ट में जाके कोई चेंज नहीं कर सकता. 2 चीज़ें अभी भी हैं. तुम्हें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पास्ट में भी सही थे और आज प्रेशर ले रहे हैं कि मैंने गलत किया, मैंने नहीं किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जबकि तुम सही थे. तो पहले तो इस चीज़ पे क्लैरिटी लो कि यू डिड सम वर्क. जब तुम उस रिलेशनशिप में थे, यू आर पुटिंग दैट बेस्ट एफर्ट. जब तुम उस दोस्ती में थे, यू आर पुटिंग दैट बेस्ट एफर्ट. आई रिमेंबर गेटिंग रिड ऑफ सो मैनी पीपल एंड आई ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम. अब आज जब वो लोग तीसरे इंसान के सामने बात करते हैं तो वो ये चीज़ें जरूर लाते हैं कि यार भाई पता है शशांक ने हमें यूँ ही ब्लॉक मार दिया, यूँ ही छोड़ दिया. यूँ ही नहीं, आई कम्युनिकेटेड इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल. कहा कि भाई सुधर जाओ, दिस इज़ लिटरली अफेक्टिंग मी, बट इफ़ यू आर अगेंस्ट मी, नॉट. दिस इज़ एक्टिंग विथ क्लैरिटी.
एंड ऑलवेज यूल बी सेटिस्फाइड। तो अब पहली बात तो तुमने पहले भी प्रेप करी है, यू हैव डन जस्टिस विथ योर वर्क, उसको याद करो। दैट शुड बी योर नंबर 1 थर्म। नंबर 2, अब जितने बचे हुए दिन हैं उनके साथ जस्टिस करो। थिंकिंग अबाउट रिजल्ट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट। अर्जुन, कर्म करो। और अगर लैक ऑफ क्लैरिटी में हो लाइफ के, बिल्कुल ही स्टक हो चुके हो, फंस चुके हो, नहीं पता लग रहा कैसे निकले, अर्जुन कर्म करो। लिटरली नीचे लिंक अटैच्ड है, जाकर देखो। आई वॉज एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस यू आर, कंप्लीटली लैकिंग क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग एंड टुडे आई लिव अ ग्रेट लाइफ। गेटिंग इट? चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो मुझे भी उस समय नहीं पता थी। सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग। नीचे लिंक अटैच्ड है, देखो, लाइफ चेंज हो जाती है, यू नीड इट। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें डे टू डे बेसिस पे लग रहा है कि यार मैं तो सारा एफर्ट कर रहा हूँ बट रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं हर बार एक ही इशू में लूप अराउंड कर रहा हूँ, यू आर इन बिग ट्रबल माई फ्रेंड। यू नीड सम क्लैरिटी एंड देन यू नीड टू एक्ट ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बस यार, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। असली सुख है जब वो जर्नी एंड हो, जब वो डी डे हो, रिजल्ट कैसा भी आया, एक चीज़ का सुकून, क्या मेहनत करी थी, हाँ, क्या सही इंसान था रिलेशनशिप में, हाँ, आई वॉज। अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, अगर जवाब आया हाँ, क्या लास्ट तक सही था, एंड डे तक अचानक से पूछना, अगर दिल से आवाज़ आए हाँ, क्या अपनी दोस्ती में सही था, क्या सब कुछ किया, आंसर आए अगर हाँ, ग्रेट, वी आर लिविंग फॉर दैट डे। इफ़ इट्स अबाउट पेरेंटिंग, डिड आई डू द बेस्ट, क्या जस्टिस किया मैंने अपने धर्म के साथ, कुछ भी हो सकता है ना। योर चाइल्ड माइट बिकम अ ड्रग एडिक्ट, ठीक है, क्योंकि तुम एक लेवल तक का कंट्रोल कर सकते हो रियलिटी, उसके बाद भी चीज़ें घटित होंगी। क्या तुम बेस्ट पेरेंट थे जो तुम रह सकते थे? और बेस्ट की डेफिनेशन तुम्हें पता लगेगी लिटरली बाय सीकिंग क्लैरिटी, कि क्या तरीका है बेस्ट पार्टनर बनने का, बेस्ट एस्पिरेंट बनने का, बेस्ट पेरेंट बनने का। एंड दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच रियलिटी। अर्जुन, कर्म करो।